रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज बहन और भाई के इस पर्व पर मेरी ओर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आपके दर्शकों, पाठकों के लिए जहां मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, वहां उम्मीद करता हूं कि रक्षाबंधन के इस त्यौहार से समाज में परस्पर प्रेम का, भाई बहन का, परिवारों का रिश्ता और प्रगाढ़ भी होगा और उसके साथ साथ पारिवारिक रिश्तों के प्रगाढ़ होने के साथ साथ समाज में सदाचार, भाईचारा और प्रेम, उसका रिश्ता भी और ज़्यादा मजबूत होगा। और रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर प्रभु के चरणों में ये भी मनोकामना है कि इस रक्षाबंधन से हरियाणा और उसके बाद देश में एक व्यापक बदलाव की, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तीनों तरह के व्यापक बदलाव की शुरुआत भी होगी। मैं तो आज आपके समक्ष दो छोटी छोटी पर महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण घोषणाएं लेकर आया हूं। आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर एक कैथल शहर की ऐसी शिक्षाविद जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर चलने का फैसला किया है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो एनडीए सरकार का हिस्सा है, वहाँ से इस्तीफा देने का निर्णय किया है। मैं ये सारे कागजात आपको भेज दूँगा स्कैन करके आपकी जानकारी के लिए। जैसा आप जानते हैं कि हमारी बहन जो हैं प्रज्ञा पाशा जैन, ये 1960 के दशक से, इनके माता और पिता दोनों बहुत बड़े शिक्षाविद थे और इनके माता और पिता 1950 और 60 के दशक से कैथल शहर में रहते हैं और पिछले 50 साल से ज़्यादा से, क्योंकि पहले स्कूल का नाम और था और अब 50 साल से हमारा जो स्कूल है, एक बहुत बड़ी शिक्षण संस्था स्पर्शव जैन स्कूल जो है, शहर के बीचों बीच चलाते हैं, जिसमें 1000 के करीब तो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि समाज में जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, समाज में जो साधारण वर्गों के बच्चे हैं, समाज में गरीब सामान्य वर्ग के भी जो बच्चे हैं, जिनको कोई और शिक्षा का दान नहीं देता, हमारी बहन और इनके बेटे यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि अब वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इन्होंने ये प्रण यज्ञ ले रखा है कि वो कैथल शहर, कैथल जिले के उन सारे बच्चों को शिक्षा का दान देंगे और 5 दशक तक या उससे भी अधिक शिक्षा का दान देना अपने आप में एक बड़ी बात है। राष्ट्रीय स्तर पर जब पासवान जी थे, अब उनका देहांत हो गया, उनके बेटे अब एलजेपी के अध्यक्ष हैं, तो पासवान जी से आप जुड़ी रही और उनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर आपने काम किया। हम दोनों एक दूसरे को दशकों से भाई बहन जानते हैं, तो मैंने मेरी बहन को कहा कि अब समय आ गया है कि इस यज्ञ के अंदर आपकी ज़रूरत भी है। मेरी तो ये हैसियत नहीं कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर इनको पद दे सकूं, पर इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं मेरा राष्ट्रीय पद त्याग कर तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी। मैं इनका भी, इनके साथ जो सैकड़ों साथी कैथल के हैं और हज़ारों साथी जो पूरे हिंदुस्तान और हरियाणा में जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी और अपने भाई के अंदर ये विश्वास, प्रेम और स्नेह रक्षाबंधन के इस पर्व पर जताया है। हमारे एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता भाजपा के थे, जिन्होंने कल देर रात अपने सैकड़ों साथियों सहित कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसकी भी मैं भूपेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारी भी आपको भेज देंगे। कल हमने देर रात फिर आपको बहुत तकलीफ़ नहीं दी। टोनी भंडूला जी हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण एक साथी हैं, और उन्होंने दीपक सचदेवा जी ने, देवराज जी ने, शर्मा जी ने, अनेकों साथियों ने, भुकड़ी जी और भूपेंद्र जी आपको सारी डिटेल भेज देंगे। तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की समेत सारे पिक्चर्स के। पर क्या होता, कई साथी आएंगे तो हम हर रोज़ आपको तकलीफ़ नहीं दे सकते। तो आज का विषय इतना ही था
जहां मैंने रक्षाबंधन के इस पर्व पर आपको भी तकलीफ दी, क्योंकि सब आज भाई बहन के इस पर्व में व्यस्त हैं। हम हमारी बहन का भी स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, और मैं यही कह सकता हूं एक भाई के तौर पर कि इन्हें यथासंभव से बढ़कर सम्मान भी देंगे और हम दोनों मिलकर शहर की प्रगति और तरक्की में यथासंभव से बढ़कर प्रयास करेंगे। मैं अब अनुरोध करूंगा, 2 शब्द हमारी बहन कहेंगी और फिर कोई सवाल आप अगर लेंगे तो उनका स्वागत है। इधर ही से ये सारे हिलाएंगे तो सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा अभिवादन। और मैं आज ये कहूँगी कि जैसा भाई साहब ने कहा है बिल्कुल ऐसे ही मैं इनकी बात को बिल्कुल नहीं मोड़ सकी हूँ, और ये मेरा इनके साथ एक संकल्प रहेगा कि कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे, कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाते हुए हरियाणा प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाने का, कैथल के प्रत्येक जन का विकास करने का एक बीड़ा उठा रहे हैं। और ये मेरी एक बहुत बड़ी कोशिश रहेगी कि मेरे किसी भी कार्य में कोई चूक ना रहे। और मैं अपने सिर्फ 2 शब्द कहूँगी कि जज्बा है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर दिखा देंगे, यूं ही मिलता रहेगा आपका साथ और आशीर्वाद, तो सबसे ऊंचा परचम लहरा देंगे। बहुत बहुत बढ़िया। मैं एक बात आपको चर्चा करना भूल गया, हालांकि जो कागजात भेज रहा हूँ उसमें है कि आप राष्ट्रीय जो बोर्ड है फर्टिलाइज़र्स का, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स, रामविलास पासवान जी के साथ उसकी राष्ट्रीय सदस्य रही। आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में भी जो उनका बोर्ड है रामविलास जी के साथ उनकी सदस्य भी रही। आप मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो भारत सरकार की है उसकी भी राष्ट्रीय सदस्य रही। और JNK जो स्टेट में जो एपेक्स मेंबर बनता है एक भारत सरकार की ओर से, वो भी आप रही। तो भिन्न भिन्न पदों पर आप रहे हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस को न केवल कैथल में बल्कि और सब जगह भी आपके आने से बहुत फ़ायदा होगा। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो आप। लोगों में शंका चल रही है कि रणदीप सुरजेवाला खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी को लड़वाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपको ये कहा है आदरणीय मित्र, व्यक्ति चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता है। कांग्रेस पार्टी एक अनुशासन मानने वाला परिवार है। केंद्रीय चुनाव समिति श्रीमान राहुल गांधी जी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी फाइनली निर्णय करेंगे कि वो मेरी अनुग्रह को स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे, और जो वो फैसला करेंगे वो मुझे मान्य होगा, हमेशा मान्य रहा। वर्तमान विधायक के कार्यों को कहाँ देखते हैं और आपका रोड मैप क्या होगा? देखिए, मैं आज रक्षाबंधन है, आज आलोचना का दिन नहीं, आपका रोड मैप आज सकारात्मकता का दिन है। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, वैसे तो समय समय पर अगले कुछ दिनों के अंदर हम अपना रोड मैप अनवील करेंगे। पहली प्राथमिकता इस शहर के अंदर, कैथल शहर और ज़िले के अंदर सारे टूटे हुए ढांचों को दोबारा से रिस्टोर करना है। मेरा ये मानना है 1 से 1.5 साल तो जिस प्रकार से भाजपा ने 10 साल में कैथल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़कर फेंक दिया है, विकास को गर्त में पहुंचा दिया है, तरक्की पर बुलडोज़र चला दिया है, सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका मलियामेट कर दिया है, उन सब को एक एक को हमें रिस्टोर करना है। मैं एक छोटा सा 2 उदाहरण दूंगा जिससे आप भुगतते। पीने का पानी इस शहर के पास है, पर ना कोई टैंक साफ़ करवाता, ना अंडरग्राउंड वाटर टैंक साफ़ करवाता, पिछले 10 साल में करवाए ही नहीं। ना ही जो दूषित पानी एक मोहल्ले के अंदर आने लग रहा है। अगर आप देखें तो कई जगह तो जंग लगा पानी आता है, कई जगह उसके अंदर सीवरेज का पानी मिलके आने लग रहा है, कई जगह पानी नहीं पहुंच पा रहा। पहली प्राथमिकता वही है। इसी प्रकार से बिजली की स्थिति है, इसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति है, इसी प्रकार से बाकी। तो एक एक करके मैं आपसे एड्रेस करूँगा। और जो सारे प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं, चाहे वो हमारा सिटी स्क्वायर हो, चाहे वो हमारा बैंक स्क्वायर हो, चाहे हमारा वो भाई उदय सिंह जी का और बाबा बंदा बहादुर का किला हो,
चाहे उसके आगे पार्क बनने की बात हो, चाहे उसके साइड में पार्किंग बनने की बात हो, चाहे सारे के सारे जो 46 पार्क टूट गए हैं उन्हें रिस्टोर करने की बात हो, वो सब प्रयास करेंगे कि वो सब दोबारा से। किले के पास अंडरग्राउंड पार्किंग शुरू जी कराई जा हाँ, रही है। वही मैंने किले के साथ में पुलिस स्टेशन के साथ एक पार्किंग जो है उसको बढ़ाने की बात हो, तो ये सारे रिस्टोर करेंगे। लोकसभा चुनाव में कुछ खामियां देखने को मिली, यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां? देखिए, हर आदमी हर रोज़ सीखता है और आदमी हर रोज़ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जहाँ जहाँ कमी होंगी उसे दुरुस्त करेंगे। मैंने पहले भी आपको कहा था, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए खुद को दुरुस्त करने में और खुद को 2000 से अधिक आवेदन जो है वो उम्मीदवारों ने दिया, लेकिन सुरजेवाला परिवार से आवेदन नहीं किया। कहाँ से आवेदन करेंगे? ये मेरे और पार्टी के बीच में है, तो वहीं रहने दीजिए। सर, हरियाणा के अंदर कांग्रेस क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएगी चुनाव? देखिए आदरणीय मित्र, हर रोज़ कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से हरियाणा को उन्होंने दोनों हाथों से लूटा है, 10 साल से क्रूर भाजपा ने भाई भतीजावाद, भयमुक्त भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से किसान हो, नौजवान हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, उन सब के साथ जो अत्याचार हुआ है, दलितों और पिछड़ों का शोषण हुआ है, जिस प्रकार से इस पोर्टल की सरकार ने आम जनमानस की ज़िंदगी दूभर कर दी है, परिवार पहचान पत्र से लेकर पेंशन से लेकर खेती के पोर्टल से लेकर और प्रॉपर्टी आईडी तक जिस प्रकार से घोटाले पर घोटाले हुए हैं, 10 साल में हरियाणा के हर परिवार का एक आदमी तो झोला उठाकर सरकारी कार्यालयों में परिवार को ये बताने पे रहा कि वो जिंदा है और वो हरियाणा का नागरिक है, और उसके बावजूद भी हज़ारों करोड़ की रिश्वत देकर भी आज तक भी लोगों की समस्याओं का हल नहीं हुआ। तो आज और लंबी इसको नहीं खींचते, आज इसको यही। विनेश फोगाट का सम्मान अभी तक नहीं मिला। देखिए, विनेश फोगाट सम्मान की मोहताज नहीं। विनेश फोगाट को हरियाणा और देश की मोहब्बत चाहिए, हमारा समर्थन, प्यार और स्नेह चाहिए। और मुझे ये खुशी है कि रिटायरमेंट के फैसले पर पुनर्विचार करने का कल बलाली गांव के अंदर विनेश फोगाट ने दोबारा संकेत दिया है। मेरा आपके माध्यम से भी व्यक्तिगत तौर से उनके पति और उनसे तो मैं बात करूंगा ही, मेरा यही अनुरोध है कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्योंकि भाजपा प्रायोजित गुंडों ने उनके साथ जाति की कुश्ती संघ के अंदर और कुश्ती संघ के बाहर, इससे वो हताश और निराश ना हो, क्योंकि जिसके साथ इतने माँ बहन भाइयों बेटों साथियों की दुआ हो, उनकी प्रार्थना हो, वो लड़की कभी मार नहीं खा सकती। वो दोबारा उठें, मेहनत करें और कुश्ती के मैट पर खुद का जौहर भी साबित करें, अपनी ताकत साबित करें और उसके साथ साथ देश का तिरंगा जो उनका स्वप्न है उसे करनाल रोड पर रेलवे एलिवेटेड की मांग लंबे समय से है, जो लोग हैं वहाँ पे वो परेशान है, मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं बन पा रहा है। आदरणीय साथी, एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ साथ और भी बहुत सारी इस शहर की समस्याएं हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से आप जानते हैं अपना शहर रेल लाइन से 4 तरफ से कटा हुआ है। 2 तरफ से हमने कोशिश की, एक पुल बनाया जो नई अनाज मंडी है, लाइन पार जिसे अपन बोलते थे साधारण भाषा में, उसको जोड़ता है। दूसरी तरफ जो जींद रोड है उससे फिर एक बाईपास और फिर अंडर ब्रिज बनाया जिससे सड़क और रेलवे लाइन क्रॉस कर पाए अपन, तो शहर का जुड़ाव हुआ। इसको और आगे ले जाने का यज्ञ सरकार, कांग्रेस की सरकार जो लोगों के आशीर्वाद से बनेगी, बनने पर हमें करना है। बहुत जनता पार्टी के लोग छोड़ते जा रहे हैं। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान छाया जाने का अखबार के अंदर हमारे अजीज को एक छोटे मैं उठा यार और दे भाई देख
रक्षाबंधन का इधर आ जाओ, आगे 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 भी आगे। बुकली जी वो सारे धोनी के साथ देवाजी का और सब नाम भूपेंद्र जी को लिखे और वो सारे पिक्चर आइए आइए रहेगा पीछे जी आना पड़ेगा आ जाओ आ जाओ जी इधर आओ आजा गुड़िया, आजा देने आगे बेटा आप इधर आओ साहब के पास। आइए बहन जी आगे आओ आप। महिला शक्ति को आगे आने दीजिए। जी तो सारा को आप भी आओ पिक्चर में तो आओ हमारे साथ। सारी जिंदगी आपकी पिक्चर में रहेंगे जी। नहीं वो तो पता है मुझे। इतना इतना बड़ा आप थैंक यू।